नमस्कार, मैं अजय। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, प्लीज आप थोड़ी सी एडजस्टमेंट करना। मेरी वीडियो बनाने की भावना में कोई कहीं भी कोई चूक आपको नहीं दिखेगी, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं दिखेगी। तो जी आज दिन है बधाई संदेश देने का दिन है कि सांसद साहब 40,000 से ज़्यादा वोटों से जीते हैं और तीसरी बार का रिकॉर्ड बनाया है, यानी तीसरी बार हैट्रिक बनाई है। और अब की बार यानी वो जो बहुत क्रिकेट के अंदर बड़ा महत्व होता है जी, तीसरी बार का आउट करना हो, छक्का मारना हो, चौका मारना हो, तो उसी प्रकार का जो क्रिकेट का मैच था नेताओं के लिए, लेकिन उस क्रिकेट का मैच फाइनल में जाके लोकतंत्र के लिए काम करने का काम करता है। तो आज से फिर से नए कलम से नए इतिहास इस शहर के लिए, इसी हल्के के लिए, इस जिले के लिए, महेंद्रगढ़ के लिए, दादरी के लिए, लुहारू के लिए, तोशाम के लिए, सभी जगह के लिए अब अपनी कलम से नए नए इतिहास लिखे जाएंगे। तो हार्दिक से हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। आज यहाँ कैसे? आज मंत्री जी जीते हैं तो उसकी खुशी में शुभकामनाएं देने, आपको भी शुभकामनाएं बहुत बहुत। तो आज खुशी का दिन है, बिल्कुल है, जीत का जश्न मनाया जाएगा। जीत का इस प्रकार से आए दिन आप व्हाट्सएप माध्यम से, सोशल मीडिया माध्यम से कहते सीवरेज ढक्कन की व्यवस्था की बात करते रहो, कहते पानी की समस्या की बात करते रहो, कोई 1000 में टैंक कर ले जाए, 2000 में। ये सोशल मीडिया में आपको ग्रुप बनाया हुआ, आप एडमिन है, तो वहाँ पे ये सिस्टम चला हुआ। क्या मानते हैं कि आज आपके हाथ में एक एप्लीकेशन होती तो और भी सुनना अच्छा काम नहीं होता? देखो, सोशल मीडिया में पावर तो होती है और सोशल वर्क हमारा है और उसी के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि और समाधान भी होता है। कैसी पावर है? और ढक्कन को लगा अभी तक सीवरेज का? सीवरेज का ढक्कन बना हुआ है, ढांचा उन्होंने दे दिया। 25 दिन हो गए आराम से। बताओ, तो जो चीज की क्या, सिर्फ सोशल मीडिया लड़ाई खड़ा है। देखो जो चीज की कमी है उस चीज को तो पूरा करा ही जाएगा। तो आज विनती है आपसे, आज आप बूंद लेके आए हैं, उसके साथ में कागज और लेके आओ। एमपी साहब आपकी अब बहुत सख्त जरूरत है शहर को बचाने में, बिल्कुल या 50 को हो। बिल्कुल, ये मिल के हो सकता है। देखो आप भी आवाज उठाते हो और हम भी आवाज उठाते हैं, ये मिल के हो सकता है। तो इसी नेता के अंदर एक खूबी है और वास्तविकता खूबी है, तो प्लीज आओ, प्लीज एक सार्थक बात करूंगा। इसी नेता के प्रति एक खूबी है, वो खूबी ये है कि ये नेता सादगी का पुजारी है। यानी ये है जो पर्सनल बोर्ड होते हैं आदमी के, वो किस सादगी के ऊपर हो सकते हैं, व्यक्तित्व के ऊपर उसका है। धर्मवीर जी एक ऐसे नेता है भिवानी के अंदर, इनके ऊपर कोई दाग नहीं है, यानी ये बेदाग आदमी है, यानी साफ छवि है, जो कह दियो फाइनल है। चाहे वह कार्यकर्ता की हो, चाहे वो किसी गांव राम के लिए हो, चाहे वो किसी अधिकारी के लिए हो, या चाहे किसी और के लिए हो, यानी बात कहना तो मुंह पे कहना। तो अब फिर से इतिहास रचेगा शहर। जरूर। क्या बताइए, मंत्रिमंडल इससे आएगा, क्या आएगा? आओगा, जरूर आओगा। तो आज बधाई देने आए हैं। हाँ बताइए। बधाई देने आए हैं। बिल्कुल बधाई देना है जी। धर्मवीर जी जो तीसरी बार हमारे सांसद चुने गए हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से, बहुत ही लोकप्रिय है, 36 बिरादरी के नेता है। इनके पास कोई जाति पाति का लेवल नहीं है, बहुत ईमानदार छवि के आदमी है। और मैं तो बहुत स्टूडेंट था भिवानी तब से, जो इन परिवार को धर्मवीर जी की राजनीति को नमन है। और इस बार हम आशा करते हैं कि केंद्र में मंत्री पद मिले इनको, और शहर भिवानी की और विकसित हुआ है। नहीं, कैबिनेट मंत्री बना, राज्य मंत्री राज्य में क्या हुआ, कैबिनेट में पहले उसमें और मजा आ गया। और फिर पहले कैबिनेट मंत्री बनते ही पहले कलम से अपने शहर के लिए, अपने हल्के के लिए इतिहास लिखते। आ गया मजा आ गया, सही आ गया। पहले मैं सीधा मेरा कान में सबसे पहले मंत्री तो बना ले, एमएलए भी ऊपर बना देंगे, लेकिन जनता का काम नहीं हुआ तो धनिया भी बो देंगे। आगे जान रखिए। ये बात में क्या बदल ये धर्मवीर सिंह के तीसरी बार सांसद बनने पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, धर्मवीर जी को भी। और ये बहुत ही 40 साल की राजनीति में बहुत ही साथ सभी के नेता हैं और सभी को बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। तो अब ये हमारा सौभाग्य है कि ये जाके और मंत्री पद मिले और उनका भिवानी महेंद्रगढ़ का अच्छा विकास हो। नीमड़ी वाली गांव से पूरी मदद करिए। नीमड़ी वाली कह रहे थे ना कि नीमड़ी वाले आए हैं। तो वहाँ पे एक व्यक्ति 1.25 लाख बराबर व्यक्ति आया हुआ। तो आज क्या क्या समस्या बताएंगे और किस प्रकार की मांग रहे हैं जनता की, किस प्रकार का प्रेम है धर्मवीर जी के लिए, किस प्रकार की बातें हैं? आज समस्या बताने का टाइम, खुशी का टाइम है। माननीय चौधरी धर्मवीर सिंह जी, नरेंद्र मोदी की नीतियों पर भिवानी की जनता, महेंद्रगढ़ भिवानी की ने मोहर लगाई है और खुशी का मौका है। आज कार्यकर्ता बुलाए हैं
और काम तो इन पहले भी करे, आम जनता जुड़े हैं तभी तीसरी बार बनाए हैं। समस्या है तो वाकिफ है, ये छोटी मोटी है वो दूर हो जाए। यानी अब की बार कैबिनेट में मंत्रिमंडल हाथ लगा बिल्कुल और भिवानी को सूत्रा कम हो जाए। बिल्कुल भिवानी ये ने, तो होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना? हाँ बहुत साल बाद भिवानी का मन में मन में टीस ना रखियो ना, कोई टीस नहीं, बिल्कुल मांग भी है हमारी। मांग है ना, बिल्कुल। चलो मांग होने से यार पता नहीं को बाजी काम तला है। हम कार्यकर्ताओं की वजह से नेता बनते हैं, पता है ना आपको? बिल्कुल। तो बता के जाए अपने नेता के लिए। नमस्कार। आपने अपने नेता के लिए कितनी मेहनत की थी, कहाँ से आए हैं, क्या परिचय आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र शर्मा है, मैं गांव दारेडू से आया हूँ और ग्रामीण मंडल सचिव का पद है। और हमने जी जान से मेहनत की और अपने बूथ से ज्यादा वोटों से जिता के भेजा है चौधरी धर्मवीर सिंह को। और मेरे गांव से 815 वोटों से आपने जिता दिया अपने नेता को। तब आप अपने नेता से अब क्या अपेक्षा करते हैं? क्या आपका नेता आपके लिए, लोगों के लिए करे, क्या काम होने चाहिए आप लोगों के लिए? तो यह भी सोच के आए हैं? हाँ बताएं। वो भी नेता जी से यही उम्मीद करते हैं कि भाई बढ़िया काम करें और भाई विकास के काम जितने होने चाहिए उतने करने चाहिए। सार्वजनिक काम को रुकना नहीं चाहिए। ओहो, तो आप तो कह लेता है, तो ढाटू तो है। लोगों की बात बनेगी भाई अजय, आपका बड़ा मेरी तरफ से नमस्ते। और आपके चैनल को भी बड़ी आपने बड़ी मेहनत करी इसकी बार, ठीक है। लोगों के अंदर जो है भावना बढ़ने की जैसे भी आपकी इच्छा थी उस हिसाब से, लेकिन परमात्मा ने रिजल्ट जो है वो हमारे अनुरूप दिया। हाँ। ये अच्छी बात है। अच्छा, तो अब छवि दीदी का पानी लेना लगा तो जरूर करूंगा। और गाली दिखा भाई, यानी यह है सेवा। अच्छा, ये ड्यूटी लगाई है या अपनी तरफ सेवाएं है? बता दो, देखेंगे। सेवा है या और क्या है? सेवा कर रहे भाई साहब। ये बात तो है, प्यास शादी में पानी मिल जाए तो आराम से मिल जाए। हाँ खूब बढ़िया है ना? हाँ। कल से आए हो? स्वाणी के पास गुरेरा गांव से। गुरेरा गांव से। हाँ जी, स्वाणी से तो सब पड़े हो ना, लुवारू हल्का में। तो ये ले होगा लियो। लुवारू तो क्यों कमजोर सा रह गया? क्या है? आँखी में कमजोर है। ये बात हुई यार, ये बात गाली आजकल थोड़ा जलन ज्यादा हो जाए। आगे ना, दो कदम फिर आप तो आगे आओ, 2 कदम आगे आओ। हाँ बताओ, दूसरी पार्टियां जलन हो जाए ना इस चीज के लिए। ये बंदा पणजी काम कर रहा है, उस हिसाब से मान रहे कौन ना पणजी तो काम हमारा बहुत ज्यादा कराया। दलाल ने इतना काम कराया गुरेरा में, बुझ जाओ। कमजोर को करेगा, दलाल का काम दिखा को करेगा। पार्टियां नु कहेंगे कि नेताओं की जो वोटों के आधार पर ऊपर टिकट देवांगे। पार्टी इस तरह की बात काम में तो कसर नहीं छोड़ी जी, लेकिन एरिया में कुछ फंटियो है, उसका राजवी फंटी के कारण कुछ ये नाराजगी होगी जी, जो 5 साल सांसद बनने के बाद गांव में गया नहीं। अच्छा, हाँ, वो मीठी सेदगी। हाँ, वो मिट्टी सेदगी। हाँ, वो सेदगी। वो मिठी सेदगी वो सब का आग कर दिया। हाँ। सारे ब्याह होगी। हाँ। है नेताजी की ब्याह कर दी, मंत्री जी की ब्याह कर दी, हल्के की ब्याह कर दी। बिल्कुल यही बात नजर रहेगी। हाँ। नमस्कार सर। नमस्कार। तो बताएं फिर, आज लग रहे हो, बधाई हो मैं आपको बधाई सर। बताएं सर, जिसकी खुशी किस प्रकार से बयां की जाएगी, क्या बोला जाएगा आज? बोला जाएगा आज बधाई देंगे एमपी साहब को। अच्छा, और ये भी सुझाव रखेंगे कि भाई अपने कर्तव्य की पालना करो और शहर के विकास के लिए, अपने हल्के के विकास के लिए कार्य करो, जरूरी है। और अपने मैनिफेस्टो जो है उसकी पालना करो। तो ये बात तो कहीं पड़ेगी, कार्यकर्ता हो या व्यक्तित्व हो, वो यो कमाया जाया करे। यानी आदमी कुर्सी का लोभ छोड़ के अपने आदमी के लिए, अपने व्यक्ति के लिए वहां बैठ जाए जहाँ पे ना बैठने वाला स्थान हो। घर के है ना, घर के जब नीचे बैठे हैं। नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया। तो खड़े आए हो? बहनी चढ़ते हैं। तो बताइए, अब की बार आज जो बधाई देने का मजा है, क्या लगता है? भाई की जो आओ प्रधान जी, प्रधान ने बता दिया, सारी मान ले दियो, बता दिया। हमने कौन बताया नहीं, आओगे नहीं भाई तो भाई भाई जिता दिया, अच्छी बात है, खुशी है। तो इस भाई के लिए एक मन में मनसा एक और भी होनी चाहिए। मेरे होगी आपका मन में क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल भी हाथ लगना चाहिए, भला भी हो जाएगा, सारा मंत्री बनना चाहिए। दक्षिण हरियाणा से भी भला हुआ, धर्मवीर मंत्री बनेगा।
तीसरी बार बनाया भी जनता ने बने मंत्री बन के आओ, तीसरी बार मौका भी इसलिए दिया है कि मंत्री बन के आओ और उनका विकास हो। मैं थाने याद दुआऊं जब थाने याद आवे बात तो एक भी प्रोजेक्ट तो होना चाहिए। मंत्री तो बनना चाहिए, ट्रिक मारी है इसे सिचुएशन में मारी है, मंत्री तो बनना ही चाहिए। मंत्री बनना चाहिए। हाँ। ये शहर की डिमांड भी और मांग भी है। सुन इस तारा स्तोत्रों की जित वैल्यू होगी जित यो मंत्री बन जाएगा। अरे यो घना दिखाओ उनको मंत्री बनाओ, इस पे उछाड़ो ताकि थोड़ा और ज्यादा सारा। अच्छी बात है, लेकिन आप इसे तोतरू कहोगे तो नेता सुनो कुकर गई आपकी ना और सुनो हमारा पर के देसी आदमी फिर जुड़ेंगे। सुने, अगर आप ये सम्मान दोगे ना, इसलिए माइक बोलोगे, मान पत्रकार मान लोगे तो नेता सुने भी ऊपर सर मत हो पत्रकार होते, हमारी आवाज को आगे तक पहुंचाओ। तूतरी हो तो क्या सुना? कोई बात नहीं, इसको आगे तक मतलब क्या दिहाड़ी की तो सारी तेरी देखा करूं तूतरी मतलब क्या है? विचार व्यक्त करने का साधन। चलो नमन है तो साहब है, मेरी आवाज तो ऊपर तक जागी, अगर आपकी आवाज में दम होगा ना तो ऊपर तक जरूर जागी। अच्छा धन्यवाद तेरा सबसे बढ़िया धन्यवाद। धन्यवाद। अपना जी बात मन में बात रहेगी चेयरमैन साहब। नमन तो सारी इकट्ठी कह दी, खड़ा कर दी अलवा में यही गाल दिया हमारा मंत्री बनेगा। इस जोन का भिन्न में जीत क्या है, कोई कौन 10 में था 5 का जीत में क्यों नहीं जीत क्या है? क्यों नहीं ये काट दिया? अब भाई चौधरी समाज है, एक तो बनना है चाहिए, कैबिनेट में चाहिए और कौन है? हेलो जी, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे जिला अध्यक्ष पहुंच रहे हैं, 2 बात उनसे करूंगा क्योंकि तो जिला अध्यक्ष जी आप पहुंच चुके। हाँ, साथ में ठाकुर साहब भी हैं। ठाकुर साहब नमस्कार। ठाकुर साहब आपको बहुत बहुत बधाई हो। और दादा आप 2 किलो बन जाओ, आपसे करूँ नमस्कार, मिलूँ तो आपसे कहा नमस्कार। तो बताएं क्या कहेंगे, कितनी खुशी है कि आज कार्यकर्ताओं के अंदर क्या जोश देख रहे हैं? आज कार्यकर्ता बहुत खुश हैं क्योंकि मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, नामित हो चुके हैं और लगभग 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। कल हमारी ये 240 जो हमारे सांसद हैं बीजेपी के, उनकी मीटिंग हो रही है दिल्ली में और वो अपना नेता चुनेंगे और नेता चुन के राष्ट्रपति जी को दे के आएंगे। साहब आज आपकी पगड़ी दिखा है, आज आपके जूते दिखा है और आज आपके कुर्ता दिखा है, कुर्ते के अंदर पेन भी दिखा है, तो लगता है कि आप बिल्कुल लोकतंत्र को मानने वाले हैं। आपके शहर के अंदर पानी पीने की बड़ी दशा खराब है, तो इसके ऊपर क्या विचार करेंगे आप? देखो मैं एक बात बताता हूँ, एक कार्यक्रम वाटर वर्क्स पे मैंने शुरू कराया था और उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा अब कि एक दफा की बात है शहर में बड़ा जून का महीना था, पानी की ऐसी कमी थी, तो मेरे पास कैप्टन सुरेश जी आए, कहने लगे हम 250 हैंडपंप पास करा के हैं डीसी टील। व्यवस्था चाहिए, जुगाड़ चाहिए, व्यवस्था चाहिए ना। व्यवस्था से 15 साल से आपके तो एमएलए था, एमएलए है, तीसरी योजना तो आपका एमपी फिर बन गया, कमेटी भी आपकी है, आप भी भाजपा कार्यकर्ता हो, आपकी सब कुछ ऊपर से नीचे फिटबोर्ड दिख रहे हैं, लेकिन सर व्यवस्था नहीं बना मेरी बात। अब जो कमी आ रही थी, हमारे पास बड़े नेताओं ने एक स्कीम बनाई है, जिस टाइम बरसात आती है थोड़ी दिन बाद 2 महीने बाद बरसात आ जाएगी। आज दिल्ली जैसे पानी के लिए पुकार, हम भी पुकार रहे हैं, थोड़े दिन में फिर ये हो जाए पानी ज्यादा हो गया, क्या करें? बात सुनो, नहीं वो जब पानी फालतू हो जाता है, बाढ़ आएगी, वो पानी हम इकट्ठा करें, 5 पाइप वहां से निकलेंगे हथनी कुंड से, 1 पाइप अपने महेंद्रगढ़ में आएगा, जगह ढूंढी जा रही है, और 4 पाइप राजस्थान उस साइड में जाएंगे। बात तो सुनो, बारिश की बात करो आप, तो त्राई तो ये बोरी है बारिश में पानी का त्राई की मैं आपको बता रहा था, वो सुनने के लिए तैयार नहीं आप। अब लंबी बात बताओ, लंबी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। बात सुनो, 12 ट्यूबवेल मैंने एक बार लगवाए थे और वो चालू हालत में है। गलती इन्होंने ये की, जब खत्म हो जाता है, जब चाणक होते हैं, मैं चाहता हूँ कि 3 वाटर अपने 3 जगह कई डिग्गी हैं, हर एक पे 12 ये लग जाए समन्वय से, और टाइम से उसमें पानी चलाएं तो पानी की कमी नहीं होगी। चलो धन्यवाद होगा। लेकिन आओ भाई आगे, तो राव साहब सुभाष तंवर तो बधाई देने आए, क्या आज बताओ? मैं तो क्या बताऊँ, आज आप बताओ। आपको बधाई देने मुबारक हो। मुबारक हो, बिल्कुल मुबारक हो जी। ये एट्री के भिवानी जिला मार्च का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भिवानी जो कहते वो करते हैं, और मंत्रालय लेंगे, मंत्रालय क्या मांग तो बस नहीं मांगो शहर के अंदर। देखो इतनी सीटें आई हैं, उसके हिसाब से तीसरी बार बने हैं, तो इनका क्राइटेरिया भी बनता है, मंत्रिमंडल में बने हैं, बिल्कुल मंत्रिमंडल का इनका बनता भी हिसाब, अब की बार लगा और उम्मीद है कि भिवानी में चौधर जरूर आई। अब की बार लगा कि भिवानी का भाग्य भी उदय है। बिल्कुल खुशखबरी आओगी, बिल्कुल आएगी, लगा कि शहर में, बिल्कुल। आपको नहीं लगता? हम तो लग गए हैं,
पानी की व्यवस्था बनाओ यार शहर में, पानी की व्यवस्था पानी आज चालू करवा दिया है और लगभग सप्लाई। कहावत है कद मेरी सासू जब आए आंसू, सासू मरे के जब आंसू आओगे लोगों के शहर में। पार्षद बड़े बैठे हो यार, जो आप लोग वो के देश में चोड़ो हुए बैठे, हम पार्षद हैं थाला चोड़ पड़े, मैं तो थाले चोड़ पड़े तो मैं बताऊंगा हकीकत की है। डंगर आड़ रहे हैं ना, हम खाली चोड़े चोड़े हुए ठंड हो, थाले शहर में की व्यवस्था कौन है, की मानो हो दुर्भाग्य मानो को मानो हो। देखो पानी के मामले में वास्तव में अब की बार जो टिंगोस के मार को लोगों ने इसलिए बने थे, आवाज उठाओ, अब आवाज क्यों उठा रहे हो लोग? अखबार नंबर आओ वो मिलना है, आपके पास जवाब है, तीन टैंकर दुखी पाओ लोग, राव साहब जवाब देके जाओ। नहीं, बिल्कुल आपकी बात, समस्या जो है वो जायज है। पानी की एक समस्या बड़ी गंभीर समस्या थी जो जायज है, लेकिन आज नहर वगैरह जो बनाई है व्यवस्था, एक बार 9 से 10 तारीख तक लगभग सुचारू रूप से पूरे शहर में सप्लाई हो जाए। दूर तो आज है तो 9-10 नहीं, आज सप्लाई हुई है, नोटा बैठे हैं आज सप्लाई हुई है। लोग परेशान है भाई, अजय भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सीएम साहब भी आए, लेकिन इस बीच में हमने एक्शन से भी बात करी सारी, लेकिन है ना व्यवस्था की बार भिवानी के इतिहास में इतनी जो पेयजल की किल्लत हुई है ना, भिवानी के इतिहास में कभी नहीं हुई, क्योंकि हर घर में बड़ी परेशानी है। रियल में जहाँ पानी नहीं था लाइन वहाँ तो है ही है, जहाँ पानी जाता था वहाँ पे भी पानी नहीं पहुँचता। लेकिन पार्षद हैं जी, आज अक्षय कहते हैं हम पार्षद, हाँ हमारी गिनती हुआ है। अब सारी चीज भाई अजय हमारे हाथ में नहीं होती, हम सिर्फ ऊपर बैठे हैं। मुख्यमंत्री के लेवल की चीज है नहर में पानी छोड़ना, एमसी के लेवल की बातें नहीं की पानी नहर में छुड़वाना लोकतंत्र का हिस्सा है, बस अब लोकतंत्र का हिस्सा है। हम अपनी समय पर मांग उठाते हैं, आवाज में कहीं कमी, साहब के सामने आपकी आवाज में कहीं कमी तो रहेगी ना, जब तो सर तरह कर गया भाई कमी है ना। हम तो वहाँ डिग्गी जहाँ पानी के टैंकर भरे जाते हैं ना, हम दोनों सुबह 6 बजे बैठते हैं जाके, जब जाके 3 टैंकर मिले हैं कि आज पार्षदों को वहां पे पहला देना पड़ता है टैंकरों के लिए पानी के लिए। ये शहर है जी भिवानी। नमस्ते सब साहब है, देख ले लंबी राम राम करे है और ठीक हो, कैसे हैं? बिल्कुल आज बता दे क्या खतरा है, क्या बीच विचार है आपको, आपके कार्यकर्ताओं को सबका नमस्कार। हम तो एमपी साहब को बधाई देने के लिए आए, तो बताओ बढ़िया रहा कि नहीं? एक नंबर का मजा आ गया, चुनाव का रहा एक नंबर का। हाँ तो मैं पानी पीने लगा था और एमपी साहब आ चुके हैं, अब उसका 2 मिनट बात करने का टाइम पक्का लूंगा। हाँ सर नमस्ते सर, मुबारक हो बेटा है मिलने के लिए सर, मुबारक हो सर। आओ लोगों के बीच में ठीक है, अलग ठीक है, अलग ठीक है। तू बता अपने आप तो सर लोगों के बीच में होना चाहिए आपको, ठीक है? लोग मेरे कल नहीं रहेंगे तो मैं इसने कोई को नहीं पूछे। चलो जी, तो उन्होंने कहा कि भी आगे जाके प्रोग्राम है वहाँ पे अब मिलने का काम करें मीडिया से, सभी मीडिया से साथ में मिला जाएगा। लेकिन यह है कि जोश भी दिख रहा और चाहे बधाई संदेश देने वालों का तांता भी लगा हुआ। तो अब की बार एक नई बात और इस शहर के अंदर से, इस जिले के अंदर से उभरती हुई देखी जा रही कि अब की बार हमें कोई बड़ा मंत्री पद चाहिए इस जिले के लिए, इस लोकसभा क्षेत्र के लिए, कि अब की बार ये लोग आए। इन्होंने कहा तीसरी बार अगर हैट्रिक मारी है तो जरूरी है कि हमारे इस जिले को कोई मंत्रिमंडल मिलना चाहिए है। नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। और सुनाओ। आपने एक वीडियो बनाई थी, बामड़त अगर धर्मवीर अगर जीत जाए तो लाख रुपये नाम और टांग तड़क लगट जावांगे। धर्मवीर जता दिया भाई खरिया, ये वजह तेरी जिम्मेवारी बना उस आदमी ने टोले। देखो जी, जिस तरह से मनोवा क्लिप काट के लगाई थी, नहीं क्लिप सुने, उसी तरह से मैं आपकी क्लिप काट के लगा दूंगा। एक बार सुनो आप, जब धर्मवीर तो शाम तो उठा न, सुनो मेरी बात, जब धर्मवीर तो शाम तो उठा, जब कया कर दीप का रावांगे, फिर बाढ़ आया, जब कहने लगे रावांगे, फिर सोननाथ आया तो बोले इब का रावांगे। भाई इसे इस आदमी घने देख लिए, 30 साल हो गए होंगे, धर्मवीर नारायणिया कोई को नहीं पाया जी। वो आपका विश्वास है, वो उसका विश्वास था, नहीं हमारी मेहनत है, आपकी मेहनत विश्वास है ना। उसने तो जिस आदमी की शरीत लाई वो महेंद्रगढ़ तार गया, महेंद्रगढ़ से हार गया, वो अपने गला चित्र से आ रहे हुए हैं और आपने प्रोत्साहन कराया भाई साहब। नहीं, आप खड़े हो भीड़ में, हमने मिले हो, हार जीत का आपने पता लग गया, क्या आपने संपर्क कराया उसने कि भाई वो लाख रुपये वो टांग तड़क कौन लकड़ेगा? भाई साहब आपकी जिम्मेवारी बनती है। सुने मैं, हाँ सुनो, आ जाओ प्रधान जी, आगे आ जाओ। तो जिस प्रकार से अगर मैं उस काम में जाऊं या ना जाऊं,
लेकिन ये साहब सुने मेरा गांव है वो। हाँ आपका गांव है, आप बामड़े से हैं। हाँ मैं बामड़ा से हूँ। आप बामड़े से, आप जानते हो, आप ही बात सीधी बात करो। नहीं तो कितनी बड़ी बात है जी? सीधी बात मैं जब करता जब मेरी उससे सीधी बात हो रही हो, मेरी कोई सीधी बात नहीं। हमारा भाईचारा बहुत बढ़िया है, वह बात तो आप करो, आपके चैनल पर वीडियो डाली हुआ। मैंने बुलाया कि उसको बुलवाया हो, मैं मेरी गलती आपने व्यू चाहिए थे जब तो आपने यो कर लिया। बात व्यू की नहीं है, ये बात में अचानक आए हो ना, मिले आप अचानक यहाँ, क्योंकि मेरा कैमरा धर्मवीर जी के ऊपर था, जहाँ से वो आ रहे थे और मैं यहाँ पे खड़े बंदे से बात करूँ था, तो आप मेरे पास आए हो। आप सुनिए तो सवाल करो, आज एक सवाल मैं करूँ, क्या वो वीडियो थी वो उचित थी? नहीं। तो आपने क्यों नहीं खंडन कराया उसका? किसी का मैंने जरूर उस वीडियो खंडन किया, मैं इतना बात बड़ी नहीं बोलती। उसका बाद नहीं कर दो आप, आपकी कोई जिम्मेवारी बने है, आप अच्छे पत्रकार हो भिवानी के, आपकी क्या जिम्मेवारी बनी सर? क्या इतने बड़े इतनी बार जीतोड़ आदमी के ऊपर नू कहना, अगर धर्मवीर अगर जीत जाता लाख रुपये टांग तड़क लग जाऊं, क्या उचित थी वो बात? देखो ऊंची बंदी बात होती रहती है, हारा जीत तो नहीं रहे, कोई हार जाओ मरना जीना सबका भगवान का हाथ है, लेकिन इतना बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। आप उसी गांव से हैं, जिस प्रकार से उस व्यक्ति की बात थी, तो उस बात में कोई द्वेष था या राजनीतिक द्वेष था, क्या मामला द्वेष लगा? अब आप उसका मेरे गांव बामड़ा का भाईचारा इतना बढ़िया है, किससे का भी को नहीं। वो कांग्रेसिया ने कराया, किसने कराया? जिस टाइम पर उसने वह वीडियो डाली, असल में तो उससे टाइम कांग्रेसिया ने वो रोकना चाहिए था। मान लो अगर नहीं रोका, बाद में हार होने के बाद तो वाह गाते कहाँ है वो? भाई हमने तो हरा दिया, अब आप अपनी बात पा जाओ। भाई हमारी बात में कमी हो तो बता, हमने हरा दिया भाईदान सिंह। तो आप मुझे उसका एड्रेस दे दो और फॉर्म दे दो। एड्रेस तो आपके पास, एड्रेस तो भाई साहब आपके पास सब है। नाम बोल रहा है, एड्रेस बोल रहा है। नहीं एड्रेस आपके पास सब है। ऐसा नहीं, देखो एक मिनट अजय यो मुंह तो बोल रहा है। अजय लास्ट बात सुन ले, एक मिनट लास्ट बात सुन ले। देखो उस एक मिनट भाई एक मिनट सुन लो। देखो मेरी बात सुन ले। उसने जो वीडियो डाली, अगर उसका विपिक्स हमने भी डालनी होती, बोलना हमने भी आओ है, कहना हमने भी आओ है, लेकिन हम धर्मवीर की विचारधारा से जुड़ रहे। हाँ हम गलत ना बोल सकते ना गलत कर सकते, चौधरी धर्मवीर के मार्गदर्शन में चलते हैं। और रही बात है, धर्मवीर ने कभी किसी को ऊंची मंदी बात नहीं कही, पूरा संसार गवाह इस बात का, और हम नहीं कहेंगे। 36 जात का नेता है धर्मवीर, 36 जात का। और बात सुन लो, धर्मवीर के आन बान शान है धर्मवीर। बामड़ा गांव में धर्मवीर के मारे तो पुराना कोई कैंडिडेट को नहीं भाई, तीसरी पीढ़ी जुड़ रही है और सदा इसका साथ रहेंगे। अरे इसे आदमी जो नु कहेंगे ना टांग तड़क लगड़ जा भाई, उन सदा नु ये काट दे रहेंगे, हार का मुंह नहीं देखने देंगे धर्मवीर जब तक जियोगा इतना। लिखवा के जीता है भाई साहब, आपकी बात सही है, हार का मुंह नहीं देखने देंगे, ये समय की बात हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन भाई आप ही रहोगे नहीं रहो, कोई नहीं रहो। हम बड़ा बोल नहीं बोला भाई कोई, लेकिन वो गलत था। अजय भाई आप सीनियर थे, आपकी जिम्मेवारी बनी थी, उस बात का खंडन करने की जिम्मेवारी आपकी थी, और मैं तो नुको दे रहा है दुरुस्त है, ईब कर दोगे तो भी भला होगा। पब्लिक है, ईब कर दोगे, अजय तसल्ली करेगा पक्का, वादा रहा पक्का करके आऊंगा। और दूसरी बात, मेरे गांव में अगर मेरी वजह है कि भाई नरेंद्र का बात हुई थी, हम पुराने कार्यकर्ता धर्मवीर के हाँ करने, नरेंद्र है और मेरी बचत है, आप लोगों को दिल में को मेरे तो ठेस पहुंची हो भाई, मेरा तो है, उसके लिए मैं समझता हूँ, आपकी जिम्मेवारी बनती है, सर्वजन तो माफी मांगी है, गलती मानता हूँ। पत्रकार की जिम्मेवारी बनती है कि उस बात का खंडन करे, आदमी बोल उसकी बोल सुनने नहीं चाहिए, घेरनी नहीं चाहिए, उस बात का खंडन करना चाहिए। तकलीफ हो ठीक है ना? नहीं आप तो मेरा आईना हो यार, आप मेरा आईना हो, अगर आप लोग देखो नहीं, मैं बताओ नहीं तो मैंने धर्मवीर को जिताना यहाँ की मजबूरी होगी थी। ठीक है भैया, ये पगड़ी पर हला रहे पगड़ी तो बड़ी बड़ी। अजय हमने धर्मवीर थी तो पगड़ी पर आ दी थी 25 तारीख ने वोट देखी, 4 तारीख ने इस समाज ने परा दी, हम तो आज पगड़ी परान आए। हाँ आपने भाई अजय को पगड़ी परान आए, भाई बहुत बड़ा पत्रकार है, और
नो मान लो कि जो भाई ने जो कहा, अगर यो चाहता तो विवाद नहीं होता, हो 1% भी नहीं होता। और मैं अभी भी मैं ये आस रखूं, अभी भी आस रखूं कि भाई अपना स्टैंड क्लियर करेगा कि भाई वह जो बात कही, मैं दोबारा दोहराऊं, मेरे गांव बामड़ा का भाईचारा इतना तगड़ा है, आज तक कभी कोई विवाद नहीं हुआ। सबसे शांतिपूर्ण इलेक्शन अगर कहीं हुआ तो गांव बामड़ा में हुआ। हमारी बैठा उठी इतनी तगड़ी है, लेकिन कांग्रेस के कुछ आदमी बीच में घुस के या भाई गलती हुई है, कहाँ हुई है उसने तो भाई अजय जाने, हम तो थे नहीं वहाँ। मैं गलती सुधारने का काम पकड़ बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात यह थी जो बामड़ा की वीडियो थी, अब देखो जी इत्तेफाक से मेरे पास कोई वीडियो बनाना होगा तो वो तो बोल लेगा, इसमें मेरा क्या दोष है। लेकिन अगर मेरी बातों से आप लोगों को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी चाहूंगा। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं, किसी को ऊंचा दिखाऊं। मेरा काम था जो मैंने आपको दिखाने का काम किया। अब आगे विचार ये है कि नेताओं के भाषण चल रहे, अब तीसरी बार MP बनने के बाद में आज पहला भाषण शकुंतला गार्डन से, अब क्या पता कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को, किस प्रकार से अब लोगों को, और किस प्रकार से अब नई एक आशा और नई उमंग देखी जा रही है। क्योंकि कार्यकर्ताओं के चेहरे पे भी एक अलग खुशी है, और नेता तीसरी बार MP बनने के बाद में सांसद धर्मवीर जी के चेहरे पे भी एक अलग खुशी है, और उसी प्रकार से उनके पुत्र के भी चेहरे पे खुशी एक अलग देखी जा सकती है। ये माहौल है, ये आज माहौल का रूपरेखा है। करीबन मेरी घड़ी में 7:45 बज चुके। अब आगे जो मिलते रहेंगे उनसे बात करने का काम पक्का करने का काम करूंगा। नमस्कार जी भाई साहब। तो भैया सांसद साहब ने कहा कि अभी बैठ कर टाइम को नहीं आया है, यानी पहले मैं लोगों से मिलूंगा, उसके बाद मैं बैठ जाने का काम करूंगा। तो मैं इतने लोगों से मैं बात कर ली हूँ। नमस्ते, कितना आनंद आया है जब जीत का एक लड्डू खाया था है। पूरा शरीर में जी शुक्र होने पर का काम हो रहा है जी, हमारा तो इतनी मिठास होगी। सुबह ना करियो। हाँ लेकिन यह है कि सुबह निकलना। धन्यवाद। चले साहब आ गए हैं बिस्कुट बेकरी वाले, क्या कहेंगे जीत का खुशी का लड्डू खाया कितना मचा हुआ है। भिवानी महेंद्रगढ़ की लोकसभा को क्षेत्र को सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रणाम, जिन्हें चौधरी धर्मवीर सिंह को तीसरी बार MP बनाया है, और साथ में हमारे भिवानी को भी बहुत धन्यवाद। और मैं तो यही कहूँगा खाटू श्याम जी की बड़ी कृपा है सांसद महोदय पे, जिन्हों आज छठी जीत की खुशी का लड्डू खाया कितना मजा आया। बिल्कुल, और वो भी बाबा खाटू श्याम जी की। हाँ, आरे का सारा बाबा श्याम मानते हैं आज इस जीत की खुशी का किसको सहना जाता है। जिसने देश के लिए सोचा ना, ये जीत उसके लिए, जिसका खुद का दिमाग था और देश के लिए सोचा, ये जीत उसकी। आज लोगों का है चाहे हमारी शुगर बढ़ जाओ, आज लड्डू पका खा के खाना है। ये बाबा के लड्डू है, इसमें शुगर कौन बेटा, आपके रोग ठीक हो जाएंगे। MP साहब लगातार अपने जिंदगी के कैरियर में छठी बार जीते हैं। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय विचारधारा के लोग हैं भिवानी शहर में और फिर महेंद्रगढ़ जिले में, इसलिए इन लोगों की कई कामों को देखते हुए भूखे प्यासे जिस प्रकार से इन्होंने अपना समझा है, अब इनका कर्ज उतारना हमारा काम है। आपने कहा स्थानीय लोगों ने, स्थानीय नेताओं ने भी साथ दिया, इशारा किरण चौधरी की तरफ तो नहीं था कहीं आपका। मैं कहता हूँ वो तो शाम विधानसभा की बात है। यहाँ भिवानी के जितने कोई आदमी चाहे किसी पार्टी का था, मैं दावे से कह सकता हूँ उसके परिवार ने वोट हमारा का। उन्होंने साथ दिया आपका? किसने? किरण चौधरी। तेरा पता नहीं कि वो चढ़ी है, वो उस पार्टी वालों से पूछो। लेकिन मैंने आम वर्कर देखा है जो दूसरी पार्टियों में थे, उन्होंने वोट डाला है राष्ट्रीय विचारधारा के नाम। आप उस किरण चौधरी का नाम क्यों लेना चाहते हो? वो आपकी अपनी मन की हो, उनकी अपनी पार्टी है, उसका हमारे को संबंध नहीं। जीत की हैट्रिक आपने लगाई है मंत्रिमंडल? नहीं, जीत की हैट्रिक मैंने नहीं लगाई, जीत की हैट्रिक इस जनता ने लगाई। भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका दिया है। मंत्रिमंडल का हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम चाहते हैं प्रदेश के अंदर हम जनता की सेवा करें, वही हमारा सर्वधर्म है। आपने भिवानी वालों को धन्यवाद की बात कही, कोई IMT वगैरह या फिर आपने उद्योगों की पहले चर्चा पूरी की पूरी 5 साल फोकस रहेगा इस लोकसभा क्षेत्र में, चाहे भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं,
हम उद्योगों को लाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। सबसे बड़ी समस्या तो पानी की नहीं है, जगह जगह आप गए हैं तो उसमें भी उसके लिए प्राथमिकता किस प्रकार से? ऐसा है, सच्चाई है कि हम पड़ते टेल पर, और टेल का एरिया चाहे वो जेलन का पार्ट हो, दादरी फीडर का हो, जुई का हो, ये सारा एरिया टेल का है। हमने पूरी तरह से प्रबंध ये करना है कि हमारे इलाके को हमारे हक का पानी मिले। क्या रहेगी आपकी अभी फिलहाल? पानी, उद्योग, रोजगार और साथ में डेवलपमेंट। स्थानीय समस्याओं को लेकर के हम प्रदेश सरकार लोगों की टटोलेंगे आप? बिल्कुल टटोलेंगे, और उसके लिए हम प्रदेश सरकार से बैठ के बिल्कुल पूरी तरह से खाका तैयार करेंगे कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको का भी हल निकाला जाए। सर पोर्टल जिस प्रकार से काम नहीं करते लोगों को सही बात है, कई चीजें ऐसी हैं छोटी छोटी जिनकी वजह से समय बर्बाद होता है, उनका समाधान के लिए आने वाले हफ्ते में 10 दिन के अंदर अंदर चंडीगढ़ बैठ के उसका भी क्या तरीका निकल सकता है ये बिल्कुल कोशिश करेंगे। जब तीसरी बार बने तो पहले क्या काम करेंगे शहर के लिए, जिले के लिए? हम वही करेंगे जो लोग चाहते हैं। सरपंचों को मनाएंगे जो सब? क्यों मनाएंगे, हम सरपंचों की आने वाली कठिनाई को ही दूर कर देंगे, मनाने की जरूरत नहीं है। जब वो कठिनाई दूर हो जाएंगे तो सरपंच अपने आप अपने गांव का विकास करेंगे। बीजेपी नौकरियों के नाम पर वोट मांगती है, क्या लगता है जो कोर्ट में अटकी नौकरियां वो विधानसभा से पहले? देखो जुडिशरी अपना काम करती है, हम लीगल राय लेके उनका क्या समाधान हो सकता है वो प्रदेश की सरकार बिल्कुल करेगी। अगर हमें रिवीजन में जाना पड़े, अपील में जाना पड़े तो प्रदेश सरकार जाएगी। पहली मर्तबा किसी सांसद ने ये कहा कि मैं घर जाके नहीं बैठूंगा, धन्यवाद करके जो है लोगों की समस्याएं 50-100 लोगों के समूह में सुनूंगा, उसके बाद उनका निदान करवाया जाए। केवल जुलूस रैलियों से कुछ नहीं होगा, हमारी कोशिश होगी कि ग्रुपों में समूह में बैठ के जी उन समस्याओं का समझना और उनका निराधार करना अब ये हमारी प्राथमिकता करनी पड़ेगी सारे क्षेत्र के अंदर। सर गठबंधन में सरकार बनने जा रही है, क्या लगता है कि जो गठबंधन में सरकार बनेगी पहले जैसे काम हो पाएंगे? उससे भी ज्यादा जो हमारे सहयोगी हैं उनकी विचारधारा भी अब राष्ट्रीय विचारधारा है, वो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए। हरियाणा में आने वाले वक्त में इलेक्शन है तो उसके हिसाब से मंत्रिमंडल बांटे जाएंगे, आपको लगता है? मंत्रिमंडल बांटे जाएंगे, विधानसभा के इलेक्शन है तो उसको देखते हुए मंत्रिमंडल बांटे जाएंगे हरियाणा के लिए। मंत्रिमंडल बना हुआ है। केंद्र का जिक्र किया था, केंद्र की बात कर रहे हैं। केंद्र का काम माननीय प्रधानमंत्री जी, 142 करोड़ का देश है, किस आदमी को क्या काम देना है वो केवल प्रधानमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, ये दूसरे का नहीं। महत्वाकांक्षा तो होगी थोड़ी बहुत। मैं कभी महत्वाकांक्षा नहीं रखता, मेरे को जो दिया है मेरी औकात से ज्यादा दिया है सर। मैं ये मानता हूँ 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होंगे तो इन अच्छी बात है। कितना असर पड़ेगा लगता है? इस चीज का जो रिजल्ट आया जो है बीजेपी, मैंने हरियाणा को पहले से देखा है, तुमने भी देखा है। दिल्ली की सरकार बनने के बाद जिसकी दिल्ली की सरकार बनेगी हरियाणा में भी सरकार वही बन जाती है। 50-50 का असर नहीं रहेगा, कह रहे हैं दिल्ली की सरकार बनी है। मैंने आमतौर पर देखा है, जितने चुनाव के रिजल्ट आप निकाल के देख लो, कोई निकाल के देख लो, 5 का निकाल लो, 9 का निकाल लो, 14 का निकाल लो, 19 का निकाल लो, जिसकी सरकार केंद्र में आएगी 77 का निकाल लो। मैंने तो वही देखा कि उसकी प्रदेश में सरकार। तो सब भिवानी के लोगों का तो आपने आभार जता दिया, लेकिन आपने अपने ओपोनेंट को उनके गृह क्षेत्र में ही हरा दिया, वो क्या पैतरा था? महेंद्रगढ़ मेरे लिए भिवानी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मैंने इसीलिए कहा है, मात तो शाम था बढ़ रहा था कि मैं भिवानी शहर के साथ साथ सबसे पहले धन्यवादी दौरा करूंगा तो महेंद्रगढ़ के हर गांव में जाएगा। बढ़ से आप विधायक भी रहे थे, वहाँ क्या चूक रही? मैं एक बार थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, अगर आप लोगों को अगर याद हो तो बिल्कुल याद दिलाना चाहता हूँ। मुझे याद है 1977 में कांग्रेस आ रही, फिर दोबारा से 79 में केंद्र में सरकार बन गई, 87 में कांग्रेस की। उस वक्त भजनलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जनता पार्टी से फिर वो कांग्रेस में आ गए। भिवानी के आसपास के लोगों ने चौधरी बंसीलाल को भरपूर समर्थन दिया, और 82 के चुनाव में बंसीलाल जी को केवल 2 या 3 टिकट मिली थी। 4 टिकट चौधरी भजनलाल जी के कहने से भवानी खेड़ा, मुंभाड़, लुहारू और दादरी, ये चारों चौधरी भजनलाल के कहने से कैंडिडेट आए। लेकिन उस वक्त के क्योंकि बंसीलाल जी का पूरा असर था, उन्होंने वहां पर कांग्रेस की बजाय लोकदल को जितवाया, और उन्होंने टिकट मिली थी बाडड़ा की सुरेंद्र के बाद। लेकिन बाडड़ा में भी इस सुखवेंद्र का दादा था, नरपेंद्र नहीं, अतर सिंह मांडी, उसका अपना वोट भी था। लेकिन उस वक्त भी उस हल्के ने बंसीलाल की नहीं मानी, जिसकी हवा थी चंद्रावती का जिताया। उस हल्के की फितरत ऐसी है, उसका ज्यादा गहराई मना जाए। 4.5 से 40 पर आने की वजह यही एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है। अरे ये देश की जनता है, जो जनता फैसला करती है उस शर्माते।
लीडरों से ज्यादा जनता समझती यानी है। आंखें खुली हैं इस बार तो। बंद हमारी कभी 400 नहीं पार होती। की बात कही। हमारी बंद कभी नहीं होता है। राजनीतिक खिलाड़ी कहा जाता है, अब की बार ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जोर आया, टफ था इलेक्शन। चौधरी साहब ये कहते थे कि भाई मैं निश्चित तौर पर जीतूंगा, लेकिन इस बार आप आश्वस्त नहीं थे चौधरी साहब। आपने कई बार खेल भी देखते हो, अभी मेला लग गया था, जब कोई पहलवान हाथ में लान खाता और उसका शमी कोई ना आवे, उस जीत का कोई महत्व नहीं। अब की बार पहलवान एक मिनट मजबूत यार, था। उस जीत का कोई महत्व नहीं हो, ना उसने कोई नाम दे, और जब को बराबर की छोड़ दे तो कौन दे, और अच्छा लड़की जागा तो उसका मजा अलग है, उसका मजा अलग है। तो अच्छी बात है, चुनाव में फाइट होनी चाहिए, ये सबके लिए ठीक है। तो साहब 2-3 सीटें ऐसी थी जहां पर ये कहा जाता है कि चाहे सिरसा की सीट थी, हिसार की सीट थी, जहां पर कैंडिडेट मनोहर लाल जी ने अपनी मर्जी से उतारी, इस वजह से हार हुई है, आपको लगता है? आप लोगों का वहम है, ये मनोहर लाल जी के कैंडिडेट नहीं, ये पार्टी के कैंडिडेट। लेकिन दबाव तो बनाया गया था इस अरे नहीं, पार्टी ने कैंडिडेट। केंद्रीय मंत्रिमंडल में धर्मवीर जी का स्थान मिलेगा सर, आशा है? मैं कभी लालच नहीं करता, ये काम प्रधानमंत्री जी का है। मैंने जो मिला है वो मेरे से ज्यादा मिला है। एक मेंबर पंचायत से लेके मैं ऊपरी 3 बार पार्लियामेंट में जा लिया, 4 बार मैं विधानसभा में जा लिया। इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती, जो ज्यादा इच्छाएं पड़ता वो अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कैंडिडेट ने भीतरघात की बात कही है, कहीं बीजेपी में भी ऐसा था? कोई भीतरघात नहीं, सबने एकजुट होकर देश के नाम पर वोट दिया। सर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आज एक घटना हुई है, कंगना तो बहुत बुरी बात मेरे से अभी किसी ने बताया। इस प्रकार की हमारे समाज में कोई जगह नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। अशोक